हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम सुपर 50 क्लासेस। और आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड रिलेशन के कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि कुछ टाइप्स होते हैं ब्लड रिलेशन के, कुछ क्वेश्चंस के पर्टिकुलर उनको करने का एक तरीका होता है। तो उसमें से कुछ एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे बैंक पीओ और आरआरबीज जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं तो इससे नीचे लेवल की प्रॉब्लम में हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, मतलब एक लड़के का इंट्रोडक्शन कर रही है एक महिला किसी और व्यक्ति के साथ, बोल रही है कि इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा परस्पर भाई हैं, मतलब म्यूचुअल ब्रदर हैं। मतलब इस लड़के के बारे में महिला बता रही है कि इस लड़के के मामा और उनके मामा, इस लड़के के मामा के जो मामा हैं वो मेरे मामा के भाई हैं। तो उस महिला का लड़के से संबंध। अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अभी तक हमने जो देखा था कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए ये बताया जाता था कि उसका मुझसे ये संबंध है, मतलब वो मेरे मामा के ताऊ का लड़का है। ऐसे सवाल हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये डबल डायग्राम वाले क्वेश्चन है, देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो महिला ने ये कहा है कि इसके मामा, मतलब ये मान लो अपना ये लड़का है, इसको हमने एल से डिनोट किया है, चलो बॉय से डिनोट कर देते हैं बी से। इस लड़के को अपन ने बी से डिनोट किया है। अब इसका परिचय करवाते हुए ये जो महिला है विमेन, इसने कहा है कि इसके मामा। अब इसके मामा को अपन कैसे दर्शाएंगे? इस लड़के की जो माँ होगी उसका भाई होगा, वही उसका मामा होगा। तो इस लड़के की माँ को अपन ने ऊपर बना दिया, यहाँ पर ये माँ है और इसका भाई माँ का ये एक भाई है। ठीक है, लड़के की माँ का भाई ये इसका मामा हो गया, मतलब इसको अपन मामा 1 कह सकते हैं। इसके मामा के मामा, मतलब ये जो मामा है इनके भी मामा। तो फिर से इस व्यक्ति के जो माँ है उनका भाई, समझ रहे ना? तो ये आपका एक तरीके से मामा 2 हो गया। इस लड़का, ये जो आपका लड़का है, इसका परिचय करवा रही है ये महिला। इसने कहा है कि इसके मामा, मतलब इसके मामा ये हुए, इसकी माँ के भाई के मामा। तो फिर इससे माँ के भाई इस व्यक्ति के बारे में बात कर रही है कि इसके मामा के मामा और इस महिला के मामा आपस में भाई है। तो एक डायग्राम तो हमारा ये बना है, डायग्राम 1, जिसके अंदर हमें ये समझ में आ रहा है कि इस लड़के के किस रिलेशन की बात हो रही है। दूसरा, महिला बोल रही है कि इस लड़के के मामा मेरे मामा के भाई है, मतलब इस महिला का मामा कौन होगा? महिला की माँ होगी और महिला की माँ का भाई वो इसका हो गया मामा। ठीक है, तो इस महिला का मामा और ये वाला मामा, ये दोनों परस्पर भाई हैं। तो अब अपन को क्या करना है, ये अपने पास 2 डायग्राम है, पहला ये, दूसरा ये, इन दोनों को मर्ज करना है। इन दोनों को मर्ज करेंगे तब जाके हमें महिला और लड़के का रिलेशन पता चलेगा। और ये जो ऑप्शंस है उसमें से ही करना है। कई बार अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये उसकी बेटी खुद महिला ही क्यों, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इन दोनों डायग्राम को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। ये भी भाई है, ये भी भाई है। मान लें इसका भाई यहाँ पर होगा तो ये व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका भाई यहाँ आ गया तो इस महिला के मामा की माँ, भाई और ये तीनों भाई बहन हो गए। जो पैरेलल सीरीज में चलते हैं वो सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, ये मामा यहाँ आ जाएंगे और ये जब इसका भाई हो गया तो ये इसकी बहन है, तो ये सेम महिला हो जाएगी। ये पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ चला जाएगा। ये व्यक्ति अलग है। अगर इस भाई को अपन यहाँ बना ले ये, तो इसकी बहन ये हो सकती है और इसकी बेटी एक महिला है, तो इसकी बेटी, ये इसका बेटा है और ये कौन है? ये इसकी बेटी है। तो ये जो महिला होगी ना वो यही वाली महिला होगी। समझ रहे हो? एक बार फिर से समझा देंगे। तो इस महिला का जो बेटा है वही लड़का है। तो कुल मिला के ये महिला ही परिचय दे रही है कि इस लड़के के मामा मेरे मामा हैं। तो ये इसके मामा के भाई हैं, ये इसके मामा हो गए और ये इसके मामा के मामा। फिर से देखिए, दोनों डायग्राम अलग हैं, इनको मर्ज करने की कोशिश की है कि ये वाला बंदा और ये वाला बंदा आपस में भाई है, ये इसने बताया है। हमने इसको जब भाई सेट किया
तो ये जो बहन अपने महिला की माँ दिखाई थी वो ये वाली हुई, ठीक है। आप इसकी बहन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से सेट हो तब देखेंगे। जब ये इसकी बहन हुई और इसकी जब बेटी, इसका ये बेटा है और इसकी ये बेटी और इसका इससे रिलेशन, तो ये इसकी माँ निकलती है। खुद से करके एक बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला बता रही है, उसकी नानी की इकलौती बेटी मेरी बेटी की दादी है, तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। मतलब एक महिला है, वो एक पुरुष की तरफ इंडिकेट करते हुए ये बोल रही है कि उसकी नानी की इकलौती बेटी मेरी बेटी की दादी है, तो उस महिला और पुरुष का क्या रिलेशन है। सवाल को करने की कोशिश करते हैं अपने डायग्राम की मदद से, जो हम बनाते हैं, जिसका अपना बेसिक पहले वाले वीडियोस में पढ़ा है। तो अब व्यक्ति बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये कोई मेल है, ये पर्सन है, ठीक है, और उसका इशारा करते हुए महिला बोल रही है, तो ये आपकी विमेन हो गई, ठीक है, ये आपकी विमेन हो गई। अब इसमें ये बोला है कि उसकी नानी की इकलौती बेटी। अब इस व्यक्ति की नानी कौन होगी, इसकी एक माँ होगी और उस माँ की भी माँ, वो होगी इसकी नानी, करेक्ट। उसकी माँ की माँ मतलब इस ये व्यक्ति है, ये जो पुरुष है, इसकी माँ की माँ ये हो गई इसकी नानी। उसकी नानी की इकलौती बेटी, नानी की इकलौती बेटी कौन होती है, व्यक्ति की माँ ही होती है, तो ये इसकी जो इकलौती बेटी है वो ये हो गई, ठीक है। उसकी नानी की इकलौती बेटी, यहां तक लाइन अलग है। उसकी नानी की इकलौती बेटी मेरी बेटी की दादी है। डायग्राम पहले वाली लाइन का अलग बनेगा, दूसरी वाली लाइन का अलग बनेगा, दोनों का पर्टिकुलर डायग्राम बना के फिर इसको मर्ज करेंगे, तभी उनका रिलेशन आएगा। इसकी नानी की इकलौती बेटी, ये मतलब इस लड़की की बात हो रही है, इस महिला की बात हो रही है, मेरी बेटी की दादी है, तो मतलब इसकी बेटी कोई होगी नीचे, ठीक है। अब इस बेटी की दादी मतलब इस महिला का जो हस्बैंड होगा, ये इसका जो हस्बैंड होगा, इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ तो नानी हो जाएगी। अब इसकी बेटी की दादी बनाने के लिए इसके हस्बैंड को बनाना पड़ेगा और हस्बैंड के ऊपर हस्बैंड की माँ को दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो दादी होगी। तो ये इसकी हस्बैंड की माँ। ये महिला बोल रही थी आपकी मेरी बेटी की दादी है, मेरी बेटी की दादी है, मतलब ये जो सेकंड लाइन से ये व्यक्ति निकला है, मतलब ये महिला निकली है, और पहले वाले डायग्राम से ये दोनों महिला निकली है, ये दोनों सेम पर्सन है। हमारे पास डायग्राम बना है 1 और डायग्राम नंबर 2, इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करना। तो ध्यान से वापस से एक बार देखते हैं कि एक व्यक्ति की ओर ये महिला बोल रही है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कि इसकी नानी बनाने के लिए हमने इसकी माँ बनाया, फिर उसकी माँ की माँ बनाया, तो ये हो गई इसकी नानी की इकलौती बेटी, मतलब इसकी माँ ही इसकी माँ। इसकी नानी की इकलौती बेटी मेरी बेटी, मतलब इस महिला की बेटी की माँ है, सॉरी बेटी की दादी है। तो बेटी की दादी दिखाने के लिए हमने इस महिला का हस्बैंड बनाया, हस्बैंड की माँ, तो ये दोनों सेम है। अब डायग्राम को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों सेम है, ठीक है, इसको अपन ने यहाँ ले आए। अब इसके बेटा है, ये है इसका बेटा, ठीक है, और ये इसका बेटा हो गया। अगर ये डायग्राम एज इट इज मैं यहाँ ले आऊँ, ये इसकी जगह आ गई, इसका बेटा, हाँ इसका बेटा है, तो ये महिला कौन होगी, ये महिला इस बेटे की वाइफ ही तो होगी, और फिर ये बेटी इसके नीचे आ जाएगी। और रिलेशन किसका पूछा है, महिला, वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जब पुरुष ये निकला और महिला ये निकली तो किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष महिला का पति है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ध्यान से इसको वापस से रिपीट करके आप देखोगे तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। इस तरह के सवाल आपको हर तरह के एग्जाम में मिलते हैं जनरली, और अगर आपने ये 2 डायग्राम वाले अगर सवाल आपने कर लिए तो ब्लड रिलेशन के इस तरह के टाइप में आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। इसके अलावा हम आगे इसके और टाइप्स करेंगे,
वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।